हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर पूजा फ्रॉम स्टडी टाइम। आपका वेलकम करती है हमारी 5 मिनट की सीरीज़ में, जिसका आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। ओके, सो यूपीएससी का बैकग्राउंड यदि हम थोड़ा सा समझें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू हम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं 1926 में। ओके, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू हम जो दो अदर लेवल से हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। सो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड कौन से दो एक्ट्स हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके थ्रू 1926 में हम सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। ओके, एट प्रेजेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को हम आर्टिकल 315 से 323 में डिस्कस करते हैं। ओके, जो कि पार्ट 14 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो इसमें चेयरमैन होते हैं एंड अदर मेंबर्स होते हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, अब यहाँ पर जो अदर मेंबर्स हैं उनका नंबर फिक्स्ड नहीं है, उनका नंबर किस पर डिपेंड करता है? प्रेसिडेंट के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन ने इस नंबर को फिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट को दी है, तो प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम नंबर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। एट प्रेजेंट यूपीएससी में कितने मेंबर्स हैं? 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन। ओके, सो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या मेंबर्स का कंपोजिशन जो है वो मेंबर्स ऑफ यूपीएससी का कंपोजिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है या नहीं है? तो आंसर क्या होगा? इट इज़ नॉट डिफाइंड देयर। तो कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, जो टर्म है यूपीएससी के मेंबर्स का वो कितना है? 6 years या तो फिर 65 years, जो भी पहले वो अचीव करें। रिमूवल, कौन इन्हें रिमूव करता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ओके, chairman and other members are not eligible for further employment in government of India or state after seizing office. That means what? कि अगर आप एक बार चेयरमैन बन गए यूपीएससी के तो फिर आप अदर किसी गवर्नमेंट जॉब में वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, देन यूपीएससी सबमिट इट्स रिपोर्ट एनुअली टू प्रेसिडेंट। अब यूपीएससी का जो भी रिपोर्ट वो प्रिपेयर करता है वो किसे सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को कहाँ पर सबमिट करते हैं? पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट्स किसको सबमिट करता है? प्रेसिडेंट को। फंक्शंस एंड पावर्स यदि हम डिस्कस करें तो हम सभी जानते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी क्या करता है? रिक्रूटमेंट कंडक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए, है ना, सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट में या अदर जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जो भी वैकेंसीज होती है ना, उसके अकॉर्डिंग जो रिक्रूटमेंट है वो कौन करता है? यूपीएससी। कैसे करता है? एग्जामिनेशंस के थ्रू, डायरेक्ट इंटरव्यूज़ के थ्रू। ओके, सो कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विसेज, असिस्टेंट प्रोवाइड करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को यदि गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए किसी भी मैटर पर तो। ठीक है, प्रेसिडेंट को लगता है कि मुझे कुछ सजेशंस चाहिए जो यूपीएससी ज़्यादा बेटर तरीके से दे सकता है, तो वो उनसे सजेशंस ले सकते हैं और यूपीएससी डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, सो इतना मोर देन इनफ है यूपीएससी के लिए। ओके, नाउ लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन वट एवर वी हैव स्टडीड टिल फार। ओके, सबसे पहले यूपीएससी में आपको दो एक्ट्स लर्न करना है जो हमने डिस्कस किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके बेसिस पर 1926 में क्या इस्टेब्लिश किया जाता है? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। राइट, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसके अकॉर्डिंग हम इसके 3 लेवल्स बनाते हैं, है ना। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन या जिसको कि हम यूपीएससी कहते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के लिए, एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। ओके, देन उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया? आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में इसको हम कवर करते हैं? आर्टिकल 315 से 323। और कौन से पार्ट में? इन पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन नेक्स्ट फैक्ट जो इसके बाद इससे रिलेटेड हमें डिस्कस करना है वो क्या है? इसके मेंबर्स को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स होते हैं इसमें, बट इनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी नंबर जो है वो फिक्स्ड नहीं किया गया है। ओके, सो इसके मेंबर्स को फिक्स करने का जो काम है कि कितने मेंबर्स होंगे वो किसको दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा? प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट को। ओके, प्रेसिडेंट इसका नंबर जो है वो डिसाइड करते हैं। ना इसके बाद रिमूव भी कौन कर सकता है इनको, प्रेसिडेंट। अपॉइंट भी कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट। और अपनी एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो भी एक इसको सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। आई थिंक इतने फैक्ट्स जो है वो यूपीएससी से रिलेटेड लाइक मोर देन इनफ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो हम नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।